क्या हो अगर सिर्फ 3, जी हाँ सिर्फ 3 शब्द हमारी जिंदगी के तनाव से निपटने का तरीका ही बदल दें। आज हम एक बहुत ही आम सी लगने वाली बात, कोई बात नहीं के पीछे छिपे गहरे फलसफे को समझने की कोशिश करेंगे। ये सवाल सोचने वाला है ना? कि बस एक छोटा सा वाक्य जिसे हम रोज इस्तेमाल करते हैं, जिंदगी को देखने का हमारा पूरा नजरिया ही बदल सकता है। तो चलिए देखते हैं कि ये कैसे मुमकिन है। तो आखिर कोई बात नहीं का असली मतलब क्या है? देखिए, ऊपर से तो ये बस नो वरीज या इट्स ओके कहने जैसा है, लेकिन अगर इसकी गहराई में जाएं तो एक बहुत शक्तिशाली फलसफा मिलता है। ये फलसफा है चीजों को वैसे ही स्वीकार करने का, मुश्किलों में डटे रहने का और ये समझने का कि कब किसी बात को जाने देना है। ठीक है, तो चलिए अब इसमें और गहराई से उतरते हैं। इस हिस्से में हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि ये छोटी सी बात हमें रोजमर्रा की फ्रस्ट्रेशन से निकालकर एक तरह की दिमागी आज़ादी तक कैसे ले जा सकती है। ये हम सभी के साथ होता है ना। सुबह सुबह हाथ से कॉफी का कप छूट गया, ऑफिस में कोई ज़रूरी डेडलाइन मिस हो गई या किसी ने बेवजह कोई आलोचना कर दी। ये छोटी छोटी बातें पूरा मूड खराब कर देती हैं। और ऐसी सिचुएशन में हमारा पहला रिएक्शन क्या होता है? गुस्सा, निराशा, और फिर हम एक नेगेटिव सोच के जाल में फंस जाते हैं। ये एक ऐसा चक्र है जो हमें परेशान करता रहता है और असल समस्या से कई ज्यादा बड़ा बन जाता है। तो अब इस फलसफे के बिल्कुल दिल में चलते हैं। यहाँ जो असली मुकाबला है वो है स्वीकृति और विरोध के बीच। देखते हैं कि ये दोनों कैसे काम करते हैं। यहाँ हमें दो बिल्कुल अलग दुनियाएं दिखती हैं। एक तरफ है वो रिएक्टिव सोच जो हमेशा मेरे साथ ही क्यों के सवाल में उलझी रहती है। ये एक ऐसा रास्ता है जो सिर्फ और ज्यादा फ्रस्ट्रेशन और तनाव की ओर ले जाता है। लेकिन दूसरी तरफ एक और रास्ता है, कोई बात नहीं वाली सोच। ये समस्या को अनदेखा नहीं करती, ये बस कहती है ठीक है, जो हुआ सो हुआ, अब अगला कदम क्या है। ये अपनी एनर्जी को विरोध से हटाकर एक्शन की तरफ लगाना है। तो यहाँ ये समझना बहुत ज़रूरी है कि इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि हमें किसी बात की परवाह नहीं है या हम हार मान रहे हैं। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये तो एक बहुत ही स्मार्ट फैसला है कि हम अपनी कीमती मेंटल एनर्जी कहाँ लगाएं, समस्या पर अटके रहने में या फिर समाधान की ओर बढ़ने में। चलिए अब उन 10 प्रैक्टिकल सबकों पर आते हैं जो इस फलसफे से निकल कर आते हैं। आप इन्हें एक तरह से जिंदगी में मजबूती और लचीलापन बनाने के लिए एक टूल किट समझ सकते हैं। ये वो 10 सबक हैं जो एक मजबूत, शांत और लचीले जीवन की नींव बना सकते हैं। चलिए एक एक करके इन्हें देखते हैं। ये पहले 5 सबक असल में हमें आज़ादी देते हैं। ये हमें हर चीज़ में परफेक्ट होने की जिद से, जो हमारे कंट्रोल में नहीं है, उसे कंट्रोल करने की इच्छा से और छोटी छोटी बातों का बोझ ढोने से आज़ाद करते हैं। इसका सार है, समस्याओं को देखो पर उनमें डूबो मत, और सबसे ज़रूरी, माफ़ करना सीखो, दूसरों को भी और खुद को भी। और ये अगले 5 सबक हमें एक नया नजरिया देते हैं। ये हमें याद दिलाते हैं कि कुछ भी हमेशा के लिए नहीं रहता, ना अच्छा ना बुरा। कभी कभी सही साबित होने से ज्यादा कीमती मन की शांति होती है, और हर मुश्किल अपने साथ एक नया मौका लेकर आती है। ये हमें सिखाते हैं कि जो हमारे पास है उसके लिए शुक्रगुजार रहें और अतीत को एक सबक की तरह देखें, ना कि बोझ की तरह। तो हमने थ्योरी तो समझ ली, लेकिन जब असल में कोई मुश्किल आ खड़ी हो, उस पल में क्या करें? चलिए अब कुछ बहुत ही प्रैक्टिकल कदमों पर नजर डालते हैं। सोचिए कुछ गड़बड़ हो गई है। सबसे पहला काम, बस एक पल के लिए रुकें, एक गहरी सांस लें। यह आपको और आपके रिएक्शन के बीच थोड़ी जगह देगा। दूसरा कदम, जो हुआ है उसे बिना जज किए बस स्वीकार करें। तीसरा, अपने मन में या फिर जोर से कहें कोई बात नहीं। और चौथा और सबसे जरूरी कदम, खुद से पूछें ठीक है, अब अगला कोई कंस्ट्रक्टिव काम क्या हो सकता है। और एक हॉट टॉले की ये बात इस पूरे विचार को कितनी खूबसूरती से सामने रखती है। असली परेशानी हालात में नहीं है, परेशानी तो उन हालातों के बारे में हमारी सोच में है। अगर हम अपनी सोच बदल ले तो हमारा अनुभव अपने आप बदल जाता है। तो हमने काफी कुछ देखा और समझा। अब चलिए इन सभी हिस्सों को एक साथ जोड़ते हैं और इस शक्तिशाली फलसफे की पूरी तस्वीर को एक नजर में देखते हैं। ये स्लाइड पूरी चर्चा का निचोड़ है। कोई बात नहीं का मतलब है पूरी तरह से सिचुएशन को स्वीकार करना, और इसका नतीजा क्या होता है? हमारा दुख कम होता है। इससे जो सबक मिलते हैं वो हमें प्रैक्टिकल समझ देते हैं, जिससे हमारा लचीलापन बढ़ता है। और जब हम इसका अभ्यास करते हैं तो ये हमें किसी भी हालात में शांति से रिएक्ट करने की ताकत देता है। और अंत में ये समझना बहुत जरूरी है कि ये समस्याओं से भागना या उन्हें नजरअंदाज करना नहीं है।
ये तो अपनी मानसिक शांति की रक्षा के लिए एक समझदारी भरा चुनाव करना है। ये ताकत की निशानी है, कमजोरी की नहीं। तो अब एक सवाल खुद से पूछने का है, आज ऐसी कौन सी छोटी मोटी परेशानी या चिंता है जिसे बस कोई बात नहीं कहकर जाने दिया जा सकता है और अपनी एनर्जी को किसी बेहतर, किसी पॉजिटिव काम में लगाया जा सकता है। इस पर एक बार सोचिएगा जरूर।